हेलो फ्यूचर टॉपर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट करा हुआ है अपना चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग, जिसमें हमने डायरेक्टिंग के मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, मोटिवेशन के, सुपरविजन, लीडरशिप, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग हमने डिस्कस कर लिए हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4 आ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर। हमने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पर। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी जाकर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स पर, फिर जाएंगे बाकी वन बाय वन सब थ्योरीज पर। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी थ्योरीज हैं। मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स हैं, मैकग्रेगर्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, हर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, गोल सेटिंग थ्योरी। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो डिपेंड है नीड्स और मोटिवेशन के ऊपर। इसमें अब्राहम ये दी थी अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो ने इसमें 5 तरह की एक बताई है जिन नीड्स को फुलफ़िल करने से एम्प्लॉय होता है मोटिवेट। तो सबसे पहले तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी नीड्स थी। तो ये जो पिरामिड दे रखा है, इस पिरामिड में जो है रेड कलर की जो नीड दे रखी है ना, सबसे पहले यहाँ से आते हैं और वन बाय वन ऊपर तक जाते हैं। सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकंड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड लव एंड बिलोंगिंग, फिर सेल्फ एस्टीम आता है, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा, सबसे पहली नीड जो आती है वो आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो उसमें मैंने गलत लिख रखा है, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल नीड्स आती है, इसमें पढ़ते हैं पहले। इन दिस द पीपल थिंक ऑफ सेटिस्फाइंग हिज बेसिक नीड्स लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। तो दोस्तों, फिजियोलॉजिकल नीड जो है हमारी सबसे पहली नीड होती है। एक एम्प्लॉय के दिमाग में जो सबसे पहले बात आती है वो होती है उसकी फिजियोलॉजी के बारे में। वो अपनी बेसिक नीड्स के बारे में सोचता है। बेसिक नीड्स से आप क्या समझते हैं? क्या बेसिक नीड है? फूड, वाटर, शेल्टर, मतलब खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ों के बारे में सोचता है एक एम्प्लॉय कि उसकी ये सारी ज़रूरतें पूरी होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इन सब के लिए वो स्ट्रगल करता है। सबसे पहले जो एम्प्लॉय होता है, किस चीज़ के लिए? खाने के लिए, पानी के लिए, शेल्टर के लिए यानी छत के लिए, और क्लॉथ के लिए, कपड़ों के लिए, और सोने के लिए, एक बिस्तर के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है सबसे पहले जो एम्प्लॉय होता है। और उसके बाद में एक इंसान किसके बारे में सोचता है? फिर सोचता है वो सेफ्टी नीड्स के बारे में। अब उसके पास खाना भी है, रोटी है, मकान है, कपड़े हैं, सब कुछ है। लेकिन उसको किस चीज़ के बारे में अब डर है? किस चीज़ के बारे में सोचेगा वो? अब उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? उसे ज़रूरत होती है सेफ्टी की। वो देखता है अपने हेल्थ के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक साइको फिजियोलॉजिकल नीड्स, हियर कम द सेफ्टी नीड्स, इन दिस पर्सन थिंक अबाउट हिज सेफ्टी। तो दोस्तों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में आता है इस पॉइंट पर। ये नीड होती है, इसमें इंसान जो है, एम्प्लॉय जो है, वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है। वो सोचता है अपने हेल्थ के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, कोई उसे हेल्थ इशू ना आए। जब एक आदमी के पास फूड, वाटर, शेल्टर उसकी बेसिक नीड्स हैं, तो एक सेकंड थिंग उसके दिमाग में क्या आएगी? सेकंड थिंग जो उसके दिमाग में आती है वो आती है उसकी सेफ्टी, उसकी हेल्थ, उसका उसका पूरा ओवरऑल बॉडी के बारे में सोचता है। उसकी हार्ट की, दिमाग की, हर तरह की जो हेल्थ है वो अच्छी रहनी चाहिए। वो अब इसके बारे में सोचना शुरू करता है। जब ये सेफ्टी नीड्स पूरी आ जाती हैं, फिर आता है एफिलिएशंस के बारे में, यानी लव एंड बिलोंगिंग्स के बारे में। इसमें पढ़ते हैं थर्ड थर्ड जो नीड आती है एक एम्प्लॉय के दिमाग में, एक आदमी के आदमी, वो आती है एफिलिएशन नीड्स। इन दिस ही थिंक्स अबाउट हिज लव एंड बिलोंगिंग, हियर ही थिंक्स अबाउट हिज फैमिली, फ्रेंड एंड लव। तो दोस्तों, एफिलिएशन के बारे में सोचता है। एफिलिएशन नीड्स में जब आ जाता है एक आदमी, जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, उसके पास हेल्थ अच्छी हो गई, तो उसके बारे बाद वो क्या सोचेगा? उसके बाद वो सोचेगा कि शादी कर लेते हैं भाई। तो इसमें क्या सोचता है? यहाँ सोचता है वो लव के बारे में, फैमिली के बारे में, और फ्रेंडशिप के बारे में सोचता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं? ये सब एक एम्प्लॉय के दिमाग में कहाँ पर आती है? जब वो आता है एफिलिएशन लेवल पर, जब वो थर्ड अपनी तीसरी नीड पर आता है। तो ये सब वन बाय वन चलती हैं। सबसे पहले क्या आती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब उसकी बेसिक नीड पूरी हो गई, उसके बाद क्या आएगा उसके दिमाग में? उसके दिमाग में आती है सेफ्टी के बारे में। वो देखता है अपनी सेफ्टी, अपनी हेल्थ के बारे में, उसको कोई हेल्थ इशू ना हो, और उसकी जो बॉडी है वो प्रॉपर्ली वर्क करती रहे, कोई सा प्रॉब्लम ना हो।
वैसे ही स्वास्थ्य से रिलेटेड। उसके बाद जब वो सेफ्टी नीड्स उसकी पूरी हो जाती हैं, उसके बाद उसका दिमाग जाता है एफिलिएशन के बारे में, यानी वो सोचता है कि लव वगैरह के बारे में, फैमिली बने, उसके भी बच्चे वगैरह हों, ये सब चीज़ें बातें सोचता है वो। जब यहाँ से पूरा हो जाता है, फिर आता है वो नेक्स्ट नीड पर, जिसे बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। In this, he thinks about himself. He thinks about his achievement, recognition, status and autonomy. अब एक आदमी की बेसिक नीड पूरी हो गई, उसको सब कुछ मिल गया, उसके हेल्थ इशू भी सब सही हैंगे, हेल्थ भी उसके पास अच्छी है, और उसका जो है क्या एफिलिएशन भी है उसके पास, लव, फैमिली, फ्रेंडशिप सब कुछ है उसके पास, अब फैमिली भी है। अब किस चीज़ पर आएगा? अब उसे एक चीज़ की और कमी होएगी, क्या होएगी? वो चाहेगा कि उसको स्टेटस मिले, उसको फ्रीडम मिले, उसको रिकॉग्निशन, रिवार्ड्स वगैरह मिले, उसका भी नाम हो कुछ, वो इस चीज़ के बारे में सोचेगा। उसको अचीवमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करे वो लाइफ़ के अंदर। जब एक टाइम आएगा, सेल्फ एस्टीम नीड्स भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद कहाँ पर पहुँचेगा? उसके बाद पहुँचेगा सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन पे। यहाँ पर ये इसकी फाइनल नीड होगी, इसके बाद आदमी दी एंड बोल जाएगा। इसके बाद आदमी की जो नीड्स होंगी वो सारी फुलफ़िल हो जाती हैं। यहाँ पर आदमी सोचता है लग्ज़री लाइफ़ के बारे में, कि वो लग्ज़री लाइफ़ जिए, उसके पास भी ऑडी हो, बंगला हो, ये सब चीज़ें सोचता है दोस्तों वो। तो इस तरीके से चलता है पूरा मैस्लो ने इस तरीके से बताया है पूरी थ्योरी ऑफ नीड्स को, कैसे एक एम्प्लॉयी अपने जीवन में किन-किन नीड्स पर चलता है। सबसे पहले किस पर चलता है? सबसे पहले वो देखता है फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, यानी बेसिक नीड्स के बारे में, यानी फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, वाटर के बारे में। जब ये नीड पूरी हो जाती है, फिर वो चलता है सेकंड लेवल पर, जिसे बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। यहाँ पर वो सोचता है अपनी सेफ्टी, हेल्थ के बारे में, किसी तरह कोई हेल्थ इश्यू ना सामने आए, ये इन चीज़ों के बारे में सोचता है। जब ये नीड पूरी हो जाती है, फिर आता है वो थर्ड लेवल पर, जिसे बोलते हैं लव एंड बिलॉन्गिंग्स, यानी एफिलिएशन नीड्स एक तरीके से समझिए। यहाँ पर वो लव के बारे में, फैमिली, फ्रेंडशिप, अपनी शादी के बारे में सोचता है, गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में सोचता है यहाँ पर। इसके बाद जब उसकी ये नीड भी पूरी आ जाती है, फिर आता है वो अपने फोर्थ लेवल पर, फोर्थ नीड पर, जिसे बोलते हैं सेल्फ एस्टीम नीड्स। इस नीड में वो अपने अचीवमेंट, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन, इन सब के बारे में सोचता है। उसे अवार्ड मिलना चाहिए, उसे भी कुछ अचीव करना है, उसे भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, उसे फ्रीडम चाहिए, वो भी फ्रीडम चाहता है। वो भी चाहता है कि उसको भी कुछ स्टेटस मिले सोसाइटी के अंदर, वो ये सब चीज़ें सोचता है। इसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन नीड। यहाँ पर आके जब वो इस नीड पर आ जाता है, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर इस पिरामिड का एंड हो रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आकर उसकी नीड सारी एंड हो जाती हैं। यहाँ पर वो सोचता है बस मेरी जीवन का मकसद जो है वो पूरा हो चुका है। यानी यहाँ पर वो लग्ज़री लाइफ़ वगैरह सब कुछ के लिए, यहाँ पर आने तक वो सब कुछ पूरा कर लेता है। अपनी लग्ज़री लाइफ़ वगैरह सब कुछ पूरी हो जाती है। वो अब संतुष्ट हो जाता है अपनी ज़िंदगी से। तो दोस्तों, यही थी मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट मोटिवेशन थ्योरी पर। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।